नमस्कार फ्रेंड्स, इस नए स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आस्था आईएएस के स्टेट नंबर 7 को, और इसमें जो है आपको 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट भूगोल के प्रश्न होंगे और इसका कट ऑफ रखा गया है 95। अगर आपको 95 या इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा लेवल पे है। अगर आपको इससे कम आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, यानी गलत को चूज करना है। इसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर ए है, कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं, तो ये सही है। नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है, ये भी सही है। शीत और टुंड्रा प्रदेश क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइट कहा जाता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि शीत और टुंड्रा प्रदेश में जो वनस्पति पाए जाते हैं उसे हम क्रायोफाइट कहते हैं। और जीरोफाइट की बात करें तो जीरोफाइट जो है मरुस्थलीय इलाकों में जो वनस्पति पाई जाती है उसे जीरोफाइट कहते हैं। और बाकी ऑप्शन डी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो घास पाए जाते हैं उसे ट्रोपोफाइट कहते हैं, तो इसका आंसर होगा गलत, केवल एक ही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कील नहर अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य। और जैसे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, जैसे कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर किसके मध्य अवस्थित है, तो ये है आपको पनामा नहर, इस दोनों के बीच पनामा नहर अवस्थित है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच अवस्थित है, ये है इसको कहते हैं स्वेज नहर। और मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य अवस्थित नहर है, उसे बोलता है मैनचेस्टर नहर। कूट का चयन सही मिलान करें, तो देखते हैं। हाइड्रोमीटर, तो इसका होगा आपको जल के घनत्व का मापन। मोनोमीटर, इसका हो जाता है गैस के दाब का मापन। पायरोमीटर, ये हो जाता है आपको उच्च ताप मापने वाला यंत्र। और एनीमोमीटर होता है वायु के वेग का मापन, तो इसका आंसर जाएगा सी। वनस्पतियों की ऊंचाई मापने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम आइसोफाइट। वांगवाई नदी, जिसे कि जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, किस देश में प्रवाहित होती है, तो ये प्रवाहित होती है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो स्थित है आपको तस्मान सागर। 49वां अक्षांशीय रेखा निर्धारित करती है, तो ये निर्धारित करती है आपको, ये है वो संयुक्त अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का निर्धारण कौन सी भूकंपीय तरंग करती है, तो ये करती है प्राथमिक तरंग। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से, मणिपुर से नहीं गुजरती, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर में मणिपुर पड़ता है यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है, तो इसका आंसर होगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो नहीं करती है कितना, तो ये हो जाएगा आपको 5 ऐसे राज्य हैं जो स्थलबद्ध राज्य हैं। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है, तो पुडुचेरी का विस्तार जो है 3 राज्यों में है, जैसे कि यमन पड़ जाता है आपको आंध्र प्रदेश में, कारिकल पड़ जाता है आपको तमिलनाडु में, और माहे पड़ता है आपको केरल में। और ये तीनों जो है पुडुचेरी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है, तो ये है आपको मंडलीय मृदा का उदाहरण। इनमें से किस मृदा को जो है काप मिट्टी या कछारी मृदा भी कहा जाता है, तो ये कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी को। इनमें से कौन से अलोह धात्विक खनिज हैं,
तो ये है आपको, इसका हो जाएगा टीन। टीन जो है अलोह धात्विक खनिज है, बाकी ये जो है मैग्नीज, निकेल और क्रोमियम ये आपको लौह धात्विक खनिज है। इनमें से किस प्रकार के लौह अयस्क में अत्यधिक अशुद्धियाँ पाई जाती है? तो सबसे अशुद्धियाँ पाई जाती है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिडेराइट में। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपको उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। और गुजरात का अगर उस संयंत्र की बात करें तो गुजरात में जो अवस्थित है उसका नाम है चरांका सौर पार्क। ये अमेरिका द्वारा स्थापित किया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है। केगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो केगा स्थित है कर्नाटक में। इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ होप के नाम से भी जानते हैं? तो किसे कहते हैं? इसे कहते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम को जो है मेटल ऑफ होप कहते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्पादन की दृष्टि से जो है छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, और अगर संरक्षण यानी भंडारण की बात करें तो भंडारण में झारखंड नंबर 1 पे। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन से सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है आपको बायोगैस। बाकी ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लकड़ी जो है ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। पिग्मेटाइट नामक अग्नेय चट्टान में से खनिज तत्व प्राप्त होते हैं कौन से? तो ये होते हैं हमें अभ्रक, रूबी अभ्रक प्राप्त होते हैं पिग्मेटाइट नामक अग्नेय चट्टान से। पंबन द्वीप अवस्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अवस्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत के कुल कितने राज्य संघ क्षेत्रों को हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 12 ऐसे राज्य और संघ शासित क्षेत्र है जिसे मिलाकर 13 जिसे हिमालयी राज्य का दर्जा प्राप्त दिया हुआ है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो ये अवस्थित है दक्षिण अंडमान में। अक्षांशीय आधार पर बिहार अवस्थित है, तो बिहार कहाँ अवस्थित है? तो बिहार अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेक कर लेते हैं। सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल है, तो ये सही है। सबसे लंबा सड़क नदी पुल भूपेंद्र हजारिका आश्रम है, सही है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, सही है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये भी सही है। तो यानी कि सारे का सारा सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण क्या है? तो इसका कारण है वायुदाब और हवाएं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति अवस्थित है, तो ये अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल विरंजक का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये होता है शैवाल का सफेद रंग का हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसे कहते हैं सार्गोस्य सागर को। समस्त जलभार का बढ़ते से घटते क्रम में होगा, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत जल, झीलें, मृदा में नमी और नदियों में। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है वर्षा स्तरीय मेघ। इनमें से किस कोहरे में सर्वाधिक दृश्यता होती है? तो ये होती है आपको सामान्य कोहरा। सर्वप्रथम बादलों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था आपको ल्यूक हॉर्वर्ड ने। धरातल पर कितने वातावरण प्रदेश पाए जाते हैं? तो ये है आपको 3 वातावरण प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे कि पहला हो जाएगा आपको आर्कटिक,
आर्कटिक वातावरण प्रदेश, दूसरा है आपको ध्रुवीय वातावरण प्रदेश और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय वातावरण प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस देश में अवस्थित है? तो ये है भारत में, और ये है जो है स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भाखड़ा नागर परियोजना का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1948 में। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पेटियां निम्नलिखित में से किस पेटी में पाई जाती है? तो इसका आंसर ई होगा, परिप्रशांत पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी में। इनमें से कौन कौन सी नदियां तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? तो देखते हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इसका आंसर ई होगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश मतलब राज्य कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा है गुजरात। भारत में किस राज्य में चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होता है? प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक होता है पंजाब में, और सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वप्रथम संकर कपास विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये जाता है भारत को। इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो चावल की किस्म जो है ज्वाला नहीं है, बाकी जया, हंसा और पद्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बट एक बीमारी है, तो ये है आपको गेहूं से संबंधित। बबली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपको 77 का हो जाएगा ई, क्योंकि बबली प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो है महाराष्ट्र से संबंधित। और महाराष्ट्र और ये तेलंगाना के बीच जो है ये विवाद का ये प्रोजेक्ट जो है विवादित है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदी का कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा आपको श्योक, जॉस्कर, स्प्रीति और सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद नहीं है? तो इसमें जो होगा इसका आंसर कोशी। ये नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है। कोडाई। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये है आपको लानी पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो थी जुको ताबई, और ये जापान की थी। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत नवीनतम है? तो यह है उत्तरी गंगा का मैदान। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? तो ये है मालवा का पठार। क्षेत्रीय सागर की दूरी होती है, तो ये होती है 12 मील। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो ये है कपास। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से किसे संबोधित किया जाता था? तो ये किया जाता था हिंद महासागर को। निम्नलिखित में से किसे केप कैपोरिन के नाम से जाना जाता था? तो ये है कन्याकुमारी। अंडमान एवं निकोबार ये है क्या? ये है बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आप्टीप्लानो पठार। नेक्स्ट है, अंगारा नस्ल निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये है बकरी की प्रजाति। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अपने अत्यधिक खराब मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लोएस पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को सेंगपो कहा जाता है और बिहार मतलब इंडिया में इंटर करने के बाद जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। निम्नलिखित में से किस नदी का संगम सदिया शहर में दिहांग नदी से होता है और संगम के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है? तो ये होगा आपको दिबांग और लोहित। हिमालयी नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकरों की एक चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है। उस पट्टी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाबर प्रदेश। नंदा देवी पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चूज करना है। हिमालय की कुल्लू घाटी को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपको सही है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाले दल्ला नीलगिरी पर्वत में अवस्थित है। सही है। चिल्का झील एक लेगुन झील है। सही है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का भाग जो है गोलकुंडा तट कहलाता है। तो ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह अवस्थित है। तो ये कौन सा ग्रह है? ये है आपको बुध और मंगल, बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत का कौन सा भाग सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपको कर्नाटक। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और प्लानी पहाड़ी मिलती है। तो ये मिलती है अनायमोडी में। सुंदरवन क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए संघन मैंग्रोव वन। इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये है ई नदी, क्योंकि ये जो है नर्मदा और ताप्ती ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मांडव एवं वार्धा पहाड़ी अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपको गुजरात में। जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवारा जैन मंदिर अवस्थित है। तो ये स्थित है गुरु शिखर पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़ी के पठार के नाम से प्रचलित है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी मालवा का पठार। और राजस्थान में जो है मालवा के पठार को हथौड़ी के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई, इसलिए क्योंकि हजारीबाग पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है मालदा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है? तो ये है पीट मृदा। दक्कन ट्रैप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कुंचिकल्प जलप्रपात अवस्थित है। तो ये अवस्थित है वराही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कथन सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि गोदावरी डेल्टा जो है वो तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में। बाकी महानदी उड़ीसा में, कृष्णा आंध्र प्रदेश में और कावेरी तमिलनाडु सही है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है। तो ये होगा 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के तापमान। निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए। तो देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
बेंगलुरु हो जाएगा आपको, ये होगा बेंगलुरु हो जाएगा वायुयान के लिए, कोरबा हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर हो जाएगा लोहा इस्पात के लिए और मलाजखंड हो जाएगा तांबा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी आपको बंगाल में, और ये इसकी स्थापना जो है 1818 में की गई थी। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य है, तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ट्रैक्टर किस देश में बनाए जाते हैं? तो ये बनाई जाती है सबसे अधिक भारत में। समानतः फुटलूज उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो फुटलूज उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं वैसे स्थान पे जहाँ पे संसाधन का अभाव होता है। विषुवत या इक्विनोक्स वर्ष के 2 काल कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये हो जाते हैं आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित तिथियों में किस में दोपहर को आप छाया नहीं देख पाएंगे या सबसे छोटी बनेगी? तो ये होता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कौन सा कोण बनता है? तो ये बनता है आपको 90 डिग्री का। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकाव। अक्षांश को कितने चिन्हों में व्यक्त किया जाता है? तो ये है 3, जैसे कि डिग्री, मिनट और सेकेंड। इनमें से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क के सदस्य हैं? तो ये होगा दक्षिण एशिया। दक्षिण अफ्रीकी देश है, तो कौन सा दक्षिण अफ्रीकी देश है इनमें से? तो ये है कोलंबिया से चिली तक। प्रायद्वीपीय भारत का तटीय सीमा है, तो इसका अगर टोटल देखें तो ये है 6100 किलोमीटर। भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है 5 भाग। नेक्स्ट है, डियो गार्सिया स्थित है, तो यह स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य को पहचानना है, तो इसका आंसर ई होगा। जैसे कि पोटेशियम फसल में पोषक तत्वों पानी के स्थानांतरण में सहायक होता है, सही है। फसलों में वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व जो है नाइट्रोजन है। पौधों में रासायनिक क्रिया हेतु फास्फोरस की आवश्यकता होती है, सही है। नीम क्यूटेट यूरिया के प्रयोग से नाइट्रोजनीकरण मंद गति से होने लगता है और नाइट्रोजन का निक्षालन व वाष्पीकरण द्वारा ह्रास कम होता है, सही है। इसलिए इसका आंसर ई होगा। पूसा कृषि मोबाइल ऐप को किसने विकसित किया था? तो इसे किया था विकसित आईकार ने। इनमें से किस फसल को दक्षिण भारत में खरीफ एवं रबी दोनों फसल ऋतुओं में जो है उपजाया जाता है? तो ये है बाजरा को। प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के घटकों में शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ई, ये सारे के सारे शामिल हैं। अफगान भारत मैत्री बांध से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ई। इसका पूर्व नाम जो है सलमा बांध था। इसमें 42 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना को वेफकॉर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। यह बांध अफगानिस्तान के हेरान प्रांत में हिरीरून नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। सारे के सारे सही कथन है। लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है किसको?
ये कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सत्य कथन को पहचानना है। इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, रोस सागर पृथ्वी का निरंतरतम क्षेत्र है। सही है। रोस सागर जैव विविधता, मानव अन्वेषण और वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से अतुलनीय है। ये भी सही है। रोस सागर विक्टोरिया लैंड और मेरी वियर्ड लैंड के बीच स्थित है। सही है। अंटार्कटिका की परिधि का लगभग 13% भाग जो है रोस सागर के अंतर्गत शामिल है। तो ये सारे के सारे जो है सही है। कॉन्स्टेंस झील कहाँ अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई होगा इसका आंसर, क्योंकि कॉन्स्टेंस झील जो है आल्प्स पर्वत पर अवस्थित है। और आल्प्स पर्वत है आपको अवस्थित कहाँ पे? जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये तीनों का मिलान स्थल जो है वहाँ पे आल्प्स पर्वत। इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। इसमें जो लाटविया है वो स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है, बाकी आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ये है। लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जो है ये जो है बाल्टिक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत पर अवस्थित है? तो ये होगा आपको काकेशस पर्वत। बाल्देस प्रायद्वीप अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? अवस्थित है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जलवायु प्रदेश में तड़ित झंझाग के साथ औसतन 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष जो है बारिश होती है? तो ये है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ये है आयनमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये कौन सी नहर है? यह है लुडविग्स नहर। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग अवस्थित है। तो ये अवस्थित है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसावी रेंज किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मौसावी जो है वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। इनमें से किस धातु को भविष्य की धातु की संज्ञा दी जाती है? तो दी जाती है बॉक्साइट को। नेक्स्ट है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं उससे संबंधित उद्योग में से कौन सा सुमेल जो है गलत है? तो देखते हैं। ओसाका जो है वस्त्र सूती वस्त्र और लोह के लिए प्रसिद्ध है। मिलान जो है सिल्क वस्त्र के लिए। वेनिस जो है कांच उद्योग के लिए। और नागोया जो है जहाज निर्माण के लिए। तो सारे के सारे सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? तो देखते हैं। सलांग दर्रा जो है अफगानिस्तान में है। बुचनान दर्रा जो है यूएसए में है। स्नेक दर्रा जो है इंग्लैंड में है। अर्लबर्ग दर्रा जो है ऑस्ट्रिया में है। तो सारे के सारे सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर होगा कोरबा। बीएस गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप को मानव जनसंख्या को कितने मुख्य प्रजातियों में विभक्त किया है? यानी कि बीएस गुहा ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप की मानव जनसंख्या को कितने मुख्य प्रजाति में विभाजित किया था? तो उन्होंने जो किया था 6 मुख्य प्रजातियों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो ये है भील। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये है वे प्रकाशहीन होते हुए भी चमकते हैं।